नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योगी यूट्यूब चैनल, जहां पर डेली बेसिस पर निफ्टी प्रेडिक्शन किया जाता है और स्टॉक मार्केट रिलेटेड वेरियस एजुकेशनल वीडियोस भी पोस्ट किए जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले इस वाले वीडियो में हमने क्या कहा था, आइए सुनते हैं क्या कहा था मैंने। सुनो। उसको नीचे आना पड़ेगा। कौन सा लेवल था? 18,800 का। तो ये देखिए क्या हुआ मार्केट में। मैंने बोला था कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, अरे गैप डाउन ओपन होता है या कंसोलिडेट करके जैसे ही ये लेवल टूटता है, कल का लो तोड़ता है, मार्केट बहुत ही तेजी से 17,800 तक 18,700 तक आ सकता है। बिल्कुल। तो मार्केट यहाँ पर ओपन होता है और फिर सीधा सीधा मार्केट नीचे आता है, और यहाँ पर ये सब चीजें मैंने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट की थी, और यहाँ पर एक बेस बन सकता है, यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ऐसा भी मैंने बताया था। और फिर मैंने बोला भी था कि यहाँ से अगर थोड़ा हल्का सा बाउंस आता है तो भी मार्केट सेल ऑन राइज ही रहेगा। ऊपर के साइड से आप सेल ही कर सकते हैं, बाकी का ट्रेल करेंगे। और नीचे का ये लेवल मैंने दिया गया था 18,650 के आसपास, यहाँ पर मार्केट एक सपोर्ट बना सकता है। ये वाला, ये वीडियो में भी आपको देख सकते हैं, यहाँ पर ये वाला लेवल देखिए, ये जो नीचे का लेवल है, ये 18,650 का ही लेवल है ये वाला। तो मतलब ये जैसे ही लेवल टूटता है, यहाँ पर एक इंटरमीडिएट सपोर्ट था, अगर ये टूटता है तो फर्दर ये वाला लेवल होगा। तो ये सेकंड टारगेट भी आज हमने देखा, मार्केट ने बिल्कुल वन शॉट में ये दोनों टारगेट अचीव कर लिए। और यहाँ पर ये चीज पर यहाँ पर भी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट किया था। यहाँ पर देखिए, अब 18,630 आज का सपोर्ट हो सकता है, वहां से रिकवरी हो सकती है। कितने बजे? 12 बजे बोला था मैंने, ये 12 बजकर 7 बजे 7 मिनट को। तो मतलब मार्केट जब यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, तभी मैंने बताया था कि यहाँ से मार्केट ये 18,630 का लेवल हमारा फाइनल लेवल होगा, यहाँ से मार्केट रिकवर कर सकता है। और ये कोई भी हवाबाजी नहीं है दोस्तों, सारे लेवल्स यहाँ पर बहुत डीप डाउन कैलकुलेशन के बाद यहाँ पर मैं बताता हूँ। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ पर लाइव मार्केट में गाइडेंस मिलता है, कौन से लेवल्स टूटने वाले हैं और क्या हो सकता है, सब कुछ यहाँ पर बताया जाता है। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप कर सकते हैं बिल्कुल। तो चलिए, यहां से हमने तो देखा कि भाई मार्केट में बिल्कुल एग्जैक्ट जो हमने प्रिडिक्ट किया था, जो लेवल्स यहाँ पर डिस्कस किए गए थे, बिल्कुल वैसे ही मार्केट ने बिहेव किया, और बिल्कुल नीचे आता है, और यहां से एक रिकवरी भी हमको देखने को मिलती है। अब समझते हैं कि आने वाले हफ्ते में क्या होने वाला है। आज शुक्रवार का दिन था, एक हफ्ता खत्म हो जाता है। अब मंडे को क्या हो सकता है? क्या मार्केट में ये डाउन ट्रेंड, ये करेक्शन कंटिन्यू रह सकता है? यहाँ पर मैंने जो बताया था कि भाई करेक्शन स्टार्टेड। अब डेली चार्ट पर भी हम एक नजर मारते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। तो देखिए, डेली चार्ट पर भी एक बड़ी सी रेड कैंडल का फॉर्मेशन ही हुआ है, और नीचे से लोअर प्राइस से थोड़ा रिजेक्शन आता हुआ हमको यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर अब जैसे कि मैं पिछले वीडियोस में भी बता रहा था कि यहाँ से एक करेक्शन आने की हाई चांसेस है, हाई प्रोबेबिलिटी है, मार्केट नीचे आ सकता है बिल्कुल। तो यहाँ से क्या मार्केट बिल्कुल नीचे 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 ही आना है, या फिर यहाँ से क्या करेगा, उसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत अच्छे से आपको, ये लर्निंग वीडियो भी होगा, किस तरह से मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किए जाते हैं, क्या समझना है, ओपन इंटरेस्ट डेटा को किस तरह से समझा जाता है, सारे मतलब जितने भी टेक्निकल एलिमेंट्स है उन सबका मिला के हम एक कौन सी प्रोबेबिलिटी सबसे हमारे फेवरेबल होती है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक बनाए रखना, देखना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर तो एक रेड कैंडल है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को डेली चार्ट को देखकर क्या लगेगा कि भाई यहाँ पर एक इवनिंग स्टार का पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पर दिख रहा है कि भाई एक ग्रीन कैंडल, फिर एक गैप अप के बाद हायर पॉइंट से रिजेक्शन कैंडल है, और एक और रेड कलर की कैंडल का कंफर्मेशन। तो बिल्कुल यहाँ से तो दिख ही रहा है कि डेली चार्ट पर एक करेक्शन का माहौल शुरू हो गया है। हाई चांसेस है कि मार्केट को नीचे आना चाहिए। करेक्ट। और आएगा बिल्कुल, थोड़ा करेक्ट तो करेगा ही करेगा। लेकिन हम अगर ऑप्शन बायर है, तो ऑप्शन बाइंग में क्या होता है कि मार्केट हल्का सा भी ऊपर जाता है तो हमारा प्रीमियम डीके हो जाता है, और मार्केट ये स्मार्ट मनी अपनी पोजीशन इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं कि वो ऊपर झांकने के बाद नीचे लाते हैं ना, तो भी हमको उतना पैसा नहीं मिलता है। समझ रहे? सेलर्स होते हैं, वो इसका फायदा उठा सकते हैं, उनका ये जो व्यू है कि यहाँ से करेक्शन हो सकता है, वो सेलिंग का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर किस तरह से मैन्युपुलेशन होता है,
और कौन से लेवल्स टूटने पर किस तरह का प्राइस एक्शन मिलता है वो समझना बहुत जरूरी है। और इसीलिए हम इस वीडियो को अब छोटे टाइम फ्रेम पर देखेंगे, 5 मिनट पे देखेंगे और समझेंगे कि क्या हो रहा है। तो देखिए यहां से अब क्या होने वाला है कि एक रिजेक्शन तो आया है, एक रिकवरी तो आई है यहां से, और यहां पर बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के पास 18,700 के आसपास बिल्कुल मार्केट ने क्लोजिंग दी है। एग्जैक्ट ऐसी जगह पे क्लोजिंग दी है कि आप कंफ्यूजन में ही रहोगे कि मार्केट कहां से नीचे जाएगी या यहां से ऊपर आएगी, क्योंकि यहां से अच्छी खासी रिकवरी है और ये जैसे ही टूटता है मार्केट ऊपर भी जा सकता है, बिल्कुल ऊपर जा सकता है वापस से। ये जैसे ही स्विंग हाई टूटता है तो ऊपर जाएगा, डेफिनेटली जाता है, स्ट्रक्चर वाइज जाएगा, और कितना ऊपर जाएगा वो भी मैं बताऊंगा कहां तक जा सकता है। और व्यू ओवरऑल क्या है, ओवरऑल व्यू तो हमारा बेरिश है, यहां पर और करेक्शन चाहिए, करेक्शन आना चाहिए, लेकिन किस तरह से डायरेक्शन लेता है मार्केट वो सब कुछ यहां पर डिस्कस किया जाएगा। तो यहां पर मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ की, आइए समझते हैं क्या है ये लाइंस। तो देखिए यहां पर अभी ये मैंने एक नो ट्रेडिंग जोन यहां पर ड्रॉ किया हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स है, 18,730 और नीचे के साइड 18,680। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स है। अब ये जैसे ही टूटते हैं मंडे के दिन, यानी कि नेक्स्ट वीक पर, अब यहां से कोई भी डायरेक्शन अगर मार्केट ये लेवल टूटता है, 18,730 का लेवल टूटता है, तो क्या होगा। तो यहां पर आइए ओपन इंटरेस्ट को देखकर समझते हैं। यहां पर देखिए पीसीआर वैल्यू 7.0 है, समझ में आ रहा है 7.0 मतलब क्या है, हेवीली सोल्डेड है, मार्केट काफी भारी मात्रा में ओवरसोल्ड हो चुका है। यहां पर पीसीआर वैल्यू हमको ये दिखा रहा है, तो ये हमें एक हिंट दे रहा है कि मार्केट यहां से थोड़ा ऊपर बाउंस दिखा सकता है। क्लियर है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बेरिश पोजीशन बनाई गई है यहाँ पर हैवी मात्रा में वॉल्यूम के साथ। तो यहाँ पर ये पीसीआर वैल्यू हमको ये दिखा रहा है, लेकिन नीचे के साइड कोई सपोर्ट है नहीं, तो मतलब सब कुछ यहाँ पर बेरिश ही दिख रहा है। तो यहाँ पर 17,700 पर भी यहाँ पर कॉल राइटर्स है, समझ रहे हैं, 17,700 कौन सा लेवल है, ये वाला। अब समझते क्या हो रहा है। अब 17,700 वाले ट्रैप कब होते हैं, जब यहां से ऊपर निकलता है 17,700, 20-30 पॉइंट जैसे ही निकलता है वो सारे लोग ट्रैप हो जाएंगे। कौन से, ये लोग ट्रैप हो जाएंगे। तो मतलब इन केस अगर मार्केट ऊपर चलता है और ये वाला लेवल जैसे ही टूटता है तो डेफिनेटली हमको ये वाला लेवल देखने को मिलेगा। कौन सा, 18,760 का। ये यहां से ये 30-40 पॉइंट आसानी से हमको देखने को मिल जाता है अगर ये मार्केट समझ लो गैप अप ओपन होता है और 18,730 के ऊपर खुलता है, या यहां पर इसको ब्रीच करता है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद इसको तोड़ना शुरू करता है, तो यहां पर ये लेवल हमको डेफिनेटली दिख सकता है। लेकिन अब एक और चीज, यहां पर एक और कैच है, यहां पर 18,800 पर भारी मात्रा में कॉल राइटर्स है, मतलब कि क्या है कि यही रेजिस्टेंस का काम करेगा। कितना है, 18,800, तो वो कहां पर है, 18,800 यहां पर है। क्लियर है। अब जरा प्राइस एक्शन पर नजर डालते हैं। प्राइस एक्शन को देखें तो यहां पर ये एक शॉर्ट कवरिंग रैली आई थी, गैप अप ओपन हुआ, वापस से नीचे आया, नीचे आया, यहां पर आया 18,800, अगेन एक बाउंस हुआ यहां पर, मतलब ये एक फ्लिप जोन की तरह काम कर रहा है यहां पर। अब क्या है, मार्केट अभी प्राइस नीचे है तो क्या करेगा, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, डेफिनेटली करेगा। ओपन इंटरेस्ट डेटा भी हमको ये दिखा रहा है और ये प्राइस एक्शन भी हमको यही दिखा रहा है। ये ब्रेक अवे, ब्रेक डाउन गैप है, देख रहे हैं, यहां से बिल्कुल ब्रेक डाउन, आज गैप हुआ ब्रेक डाउन और फिर सीधा नीचे आना शुरू हो गया। तो ये डेफिनेटली, ये जो रेड कलर का जो बॉक्स है ये हमारा सप्लाई जोन है। क्लियर है। तो मतलब यहां पर अगर मार्केट ऊपर भी जाता है तो इंट्राडे में हम एक बाउंस प्ले कर सकते हैं, लेकिन उसका बड़ा मतलब पूरी तरह से रिकवर हो जाएगा वो आशा नहीं रखना है, क्योंकि यहां से मार्केट वापस से नीचे आ सकता है, तो मतलब इस तरह का कुछ प्राइस एक्शन बन सकता है वापस से। क्लियर है। अगर मार्केट यहां से ऊपर निकलता है तब, अब ये क्या होगा, समझ लो यहां से ही नीचे आना शुरू कर देता है ये वाला लेवल। अब बेरिश लेवल में ये लेवल जैसे ही ब्रीच होता है तो अगेन सारे जितने भी यहां पर ये लोग जो है, ये 700 वाले, ये लोग ट्रैप हो जाएंगे, ये लोग एग्जिट करना शुरू करेंगे, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग का फॉल यहां से शुरू हो जाएगा और फिर सीधा लेवल हमको ये पहला लेवल मिलेगा, 18,640 का लेवल मिल सकता है ये वाला।
और ये जैसा ही टूटता है, मतलब आज का लो अगेन टूटता है, तो डेफिनेटली हमको ये वाला लेवल मिल सकता है, ये 18,600 का सीधा सीधा ये लेवल मिलेगा और ये हमारा बन जाएगा डिमांड जोन। ये हमारा डिमांड जोन बनेगा, यहां से वापस से मार्केट बाउंस दिखा सकता है 18,650 18,580 के आसपास, मतलब 18,600 कौन सा लेवल है, ये वाला यहां पर सपोर्ट बन सकता है। अगर मार्केट यहां से धीरे 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 और क्या प्राइस एक्शन बनाते हुए यहां पर आता है, क्योंकि यहां से देखिए ये एक फ्लिप जोन है, यहां से मार्केट ऊपर गया, रिटेस्ट किया, वापस ऊपर गया, वापस आया, रिटेस्ट किया, वापस ऊपर गया, ब्रीच हो गया, लेकिन अगेन वापस से तोड़ दिया। तो ये वाला जो लेवल है 18,580, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ये एक फिब लेवल भी है, तो ये एक सपोर्ट जोन है। तो यहां पर ये हमारा डिमांड जोन आ जाएगा। तो यहां से भी देखिए वापस से मार्केट ऊपर गया, अगेन नीचे आया और यहां से अगेन बाउंस आया और फिर मार्केट ने शॉर्ट कवरिंग रैली दी थी। तो ये हमारा एक डिमांड जोन है। तो मोटे तौर पर ऑप्शन चेन और प्राइस एक्शन हमको एक मिलजुल कर एक कंफ्यूजिंग डेटा दे रहा है नेक्स्ट वीक के लिए, समझ रहे? अगले हफ्ते के लिए एक कंसोलिडेशन का फेज देखने को मिल सकता है। ये ट्रैपिंग हो सकती है। क्यों ट्रैपिंग हो सकती है? क्योंकि क्या होगा कि यहाँ पर डेली चार्ट पर तो हमको बेरिश दिख रहा है, तो सब लोग यहाँ पर शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे कि भाई मार्केट नीचे नीचे नीचे, लेकिन नीचे नहीं जाएगा, यहाँ पर ही मार्केट अटकेगा, इसी जोन में घुसा फिरेगा और यहाँ पर ही अटका दिया जाएगा ये आने वाली एक्सपायरी में। ये हमको ये ऑप्शन चार्ट का डेटा हमको दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए पीसीआर वैल्यू ओवरसोल्ड है, तो यहाँ से एक बाउंस रिकवरी चाहिए, तो रिकवरी आती है, लेकिन यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है और ओवरऑल सेंटिमेंट नेगेटिव है यहाँ से, तो यहाँ से अगेन रिजेक्शन आ सकता है। तो ये मोटे तौर पर ये कंसोलिडेशन का फेज हमको देखने को मिल सकता है मंडे के दिन भी, क्लियर है? लेकिन इंट्राडे में छोटे मोटे ट्रेड मिल सकते हैं, छोटे मोटे स्कैल्पिंग ट्रेड मिल सकते हैं, उसके लिए आप यहाँ टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको लेवल्स डिस्कस करता हूँ, लेवल्स आपको देता हूँ, हर चीज यहाँ पर डिस्कस की जाती है, तो यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सीधा सीधा हमारा लॉजिक मिल रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा ओवरऑल इलियट वेव हमारा क्या कह रहा है उसके ऊपर नजर डालते हैं। तो आ जाइए 5 मिनट के चार्ट पर हम देखते हैं क्या कह रहा है इलियट वेव। तो देखिए यहां पर अभी क्या हो रहा है कि ये जो लेग है ये हमारा लेग 1 है, क्लियर है? ये लेग 1। अब क्या हो रहा है, उसका सबसे पहला रिट्रेसमेंट यहां पर था जो उसने तोड़ दिया, आज के दिन यहां पर तोड़ दिया, अब यहां पर रिट्रेस कर रहा है। अब सेकंड सपोर्ट उसका यहां पर आ रहा है 40% का, क्लियर है? तो अब नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो मैंने आज अभी बताया आपको डिस्कस किया, तो 61% का यहां पर आ रहा है। ये हमारा फ्लिप जोन भी है, ओपन इंटरेस्ट डेटा भी, सब कुछ हमको यही दर्शाता है कि ये सपोर्ट बन सकता है, क्लियर है? जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा हमको ये लेवल्स नहीं मिल सकते, ये नीचे वाले। तो यहां पर क्या प्राइस एक्शन बनता है वो देखेंगे। तो ये एक लेवल है। अब यहां पर कैलकुलेशन करते हैं वेव फॉर्म में। तो यहां पर मुझे क्लियरली एक दिख रहा है कि ये ए बी और सी बना है। अब यहां पर एक और ए बी और सी बन सकता है, एक और ए बी सी बन सकता है, इस तरह से ए बी और सी ऐसा बन सकता है, या तो फिर ए बी और सी कुछ भी, मतलब यहां पर क्या प्राइस एक्शन अभी ये बन रहा है, ये वाला जो लेग है यहां पर ये ए बी और सी इस तरह से बन रहा है। तो मोटा अगर इसको हम बड़े टाइम फ्रेम के लिए हम कैलकुलेट करते हैं तो ए बी सी इस तरह से बनेगा, ए बी और सी ऐसा कुछ बन सकता है, क्लियर है? तो यहां पर ये जो 3 3 और ये 5, ये बड़ा जो आएगा ये 5 आएगा, तो ये 3 3 और 5, तो यहां पर जो 3, ये जो ए टू बी बन रहा है, ए टू बी के अंदर क्या होगा कि यहां पर एक 3 पैटर्न का फॉर्मेशन यहां पर देखने को मिल सकता है हमें। अब 3 पैटर्न किस तरह से बनता है, यहां पर ये देखिए ए बी सी ऐसा भी बन सकता है, ए बी सी कुछ भी, मतलब यहां पर अल्टीमेटली क्या है कि हमारा रेजिस्टेंस लाइन ये है। इलियट वेव भी हमको यही दर्शाता है कि यहां से मार्केट करेक्ट करेगा, लेकिन सीधा सीधा गैप डाउन या सीधा सीधा नीचे नहीं जा सकता, यहां से थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा और यहां से हमारा अल्टीमेटली मंडे से इस तरह का कुछ व्यू बन रहा है मेरा आने वाले हफ्ते के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए।
अब देखना यह है कि मार्केट कौन सा लेवल पहले तोड़ता है। हमें सारे लेवल्स पता है, क्लियर है, सब लेवल्स पता है। तो ये लेवल जैसे ही टूटता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये मिलेगा और सेकंड टारगेट यहाँ पर ये हमारा सप्लाई बाउंस मिल सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरह से इंट्राडे में प्ले कर सकते हैं। तो मोटे तौर पर हमारा जो कैलकुलेशन है वो यही दर्शाता है कि यहाँ से पहले ऊपर जाना चाहिए और यहाँ पर नीचे आएगा। तो ये हमारा व्यू है, लेकिन हम दोनों साइड प्रोबेबिलिटी ओपन रखते हैं और रखना ही चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ से नीचे आता है तो भी हम मतलब बुलिश ट्रेड में बैठना ही नहीं है, यहाँ पर एक बाउंस के लिए प्ले कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। सारी चीजें जो भी डेटा यहाँ पर बन रहा है, जो भी प्राइस एक्शन बन रहा है और जो लेवल्स यहाँ पर जिस तरह से मैं ड्रॉ करता हूँ वो सब कुछ मैं आपको समझाता हूँ। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, कौन से लेवल्स आपको प्ले करने चाहिए मंडे के दिन, नेक्स्ट वीकेंड में क्या, नेक्स्ट वीक कौन सा लेवल्स प्ले करने चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है यहाँ पर, ये दोनों के बीच में ये 50 पॉइंट की रेंज है, समझ लो ये 18, ये बस ये 50 पॉइंट की रेंज है, 18,730 और 18,670, 680, इसके बीच में ओपन होता है तो कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, कोई भी व्यू नहीं बनाना है जब तक कि ये लेवल नहीं टूटते हैं। क्लियर है? अब इलियट वेव तो हमें यही कह रहा है कि पहले उसको ऊपर जाना चाहिए और फिर वापस नीचे आएगा, क्योंकि देखिए उसका रीजन है, अगर यहां पर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहां पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, क्लियर है, तो ये क्या दिख रहा है आपको, ये पैटर्न क्या दिख रहा है? अगर ये लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिख रहा है। तो ये जैसे ही टूटता है और ये लेवल जैसे ही निकलता है तो कौन सा टारगेट आएगा? सीधा ये टारगेट आ सकता है। समझ रहे हैं? कितना टारगेट आएगा? तो ये भाई ये जो जिसका इतना डीप है उतना टारगेट हम आसानी से ले सकते हैं। तो ये कितना आ रहा है? देखो, वही हमारे सप्लाई जोन के अंदर ही आ रहा है। यहाँ पर ये जो ब्रेक डाउन गैप था, ये वाला जो लेवल था, ये फ्लिप जोन था, बिल्कुल वहीं पर आ रहा है। तो जो हमने जो कैलकुलेशन बिठाया है कि अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर भी जाता है तो हम ये टारगेट के लिए बैठ सकते हैं, और यहां से प्राइस एक्शन क्या बनाता है, मार्केट नीचे आना शुरू करता है तो यहां से अगर अगेन एक बेरिश ट्रेड ले सकते हैं। तो ये व्यू पहला हमारा, वही सब कुछ मतलब सारी चीजें प्राइस एक्शन से लेकर ओपन इंटरेस्ट डेटा सब कुछ हमको यही दर्शाता है, यही हिंट दिखाता है, और मैनिपुलेशन यही होता है। मैनिपुलेशन बिल्कुल यही होता है। अब देखिए यहां से एक और चीज समझते हैं, जो लोग यहाँ पर, हम कोई भी एक एक साइड फिक्स नहीं कर लेंगे कि भाई मार्केट पहले ऊपर ही जाएगा। भाई अगर यहां से नीचे आ गया और ये लेवल टूट गया तो क्या ये हेड एंड शोल्डर कंप्लीट हो रहा है? इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर नहीं हो रहा है ना, तो फिर बुलिश ट्रेड बनता ही नहीं है, वेट ही नहीं करना है, सीधा शॉर्ट करेंगे फर्स्ट टारगेट ये वाला लेने के लिए। तो इसी तरह से हमें प्राइस एक्शन समझना है, ओपन इंटरेस्ट डेटा समझना है, और जैसे ये वाला लेवल जैसे ही टूटता है तो मैंने यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट डेटा भी बताया कि भाई ये जो पुट राइटर्स है 18,700 के पुट राइटर्स, वो सारे ट्रैप हो जाएंगे, वो लोग एग्जिट करना शुरू कर देंगे, तो यहां से और नीचे गिरेगा ना, ये जैसे ही ये टूटता है तो 17,000 18,700 यहां पर है जहां पर अभी क्लोजिंग हुआ है, ठीक है। अब उसके 20-30 पॉइंट जैसे ही निकलता है तो सारे राइटर लोग फंस जाएंगे, तो क्या होगा, ये और नीचे आएगा। तो एज सिंपल एज दैट, मार्केट में ट्रेड इसी तरह से करना है कि ये लेवल जैसे ही टूटता है मार्केट फर्दर ये लेवल अगेन रीटेस्ट करने आएगा। अब यहां पर ये डब्ल्यू बनाता है या इसको तोड़ता है वो देखेंगे। हो सकता है यहां से नीचे आए और यहां पर डब्ल्यू बनाए और वापस ऊपर जाए, कुछ भी हो सकता है। मार्केट में हाई प्रोबेबिलिटी होती है जब भी कोई लेवल टूटता है, तो इसीलिए ये सारे लेवल्स पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है ना, वो हमें देखना बहुत जरूरी है, और सारे डेटा को मिला के, सारे एनालिसिस, सारे हमारे स्टडीज को मिला के, टेक्निकल एनालिसिस सब कुछ मिला के हम एक व्यू बनाते हैं कि भाई हमारा व्यू इस तरह से है, अगर मार्केट उस डायरेक्शन में हमारे व्यू के हिसाब से प्ले करता है तो हम डेफिनेटली वो ट्रेड लेंगे। जैसा कि आज हमने ये ट्रेड लिया कि भाई ये वाला लो जैसे ही टूटता है हम डेफिनेटली शॉर्ट करेंगे, पहला लेवल हमारा आएगा 18,700। तो मिला कि नहीं, सीधा सीधा पहले ही शॉर्ट फटाक से मिल गया, फिर यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हुआ और फिर वापस से नीचे वाला लेवल मिला। तो इसीलिए अगर हमारा व्यू यहाँ पर आप समझ गए हैं कि व्यू किस तरह से है, तो वो अगर उस तरह से प्ले करता है तो मार्केट में डेफिनेटली उस तरह का मूवमेंट आ सकता है।
तो मैंने सारी प्रोबेबिलिटीज आपको समझा दी है, हर चीज यहां पर एक्सप्लेन की है कि क्या बन सकता है। तो भाई नेक्स्ट वीक के लिए ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस है नेक्स्ट वीक के लिए, और ये हमारा सपोर्ट है। क्लियर है? अब ये रेंज कितने पॉइंट का है देख लो, ये रेंज 200 पॉइंट का है। तो मुझे लगता है कि आने वाले हफ्ते में नेक्स्ट वीक तक मार्केट इस जोन के अंदर घूम सकता है। ठीक है, अब यहां से सीधा 150-200 पॉइंट यहां पर कूद गया और ये लेवल टूट गया तो फर्दर ये लेवल्स मिलेंगे, ये लेवल्स भी है इंपॉर्टेंट लेवल्स। उसी तरह से अगर ये ब्रीच हो गया तो ये लेवल्स मिलेंगे, वो तुरंत मैं आपको यहां टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल जिस प्रकार का डेटा है उस हिसाब से हमें ये पैटर्न में जो मिल रहा है उसमें प्ले करना चाहिए। समझ में आ गया? तो आशा करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए इस वीडियो को, और यहां पर इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मार्केट योगी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। यहां पर देखिए टारगेट्स तो हिट होते ही होते हैं, और यहां पर आपको सेफ भी किया जाता है कि भाई आप अब खत्म हो गया आज का दिन, अभी अभी कुछ नहीं है, प्रॉफिट बुक करो और रिलैक्स कर दो, खत्म। जिन्होंने ये वाला जो पकड़ा होगा ट्रेड बहुत ही बेहतरीन, वो लोग यहां पर क्यों ट्रेड ले? अगर रिस्क रिवॉर्ड अलाउ करता है तो ये बाउंस ले सकते हैं, थोड़ा बहुत प्ले कर सकते हैं। हमारा तो प्रेडिक्शन सही था, लेकिन मैंने नहीं ट्रेड लिया। मुझे लगा था कि यहां से बाउंस आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, और आया भी आया, लेकिन मुझे नहीं लेना था। मैंने ये इतना बड़ा मूव पकड़ लिया तो फिर मैं क्यों रिस्क लूं? देखिए मार्केट हमेशा है ना आपको अपॉर्चुनिटीज देता ही रहेगा, लेकिन आपके रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करते हुए आप ट्रेड करेंगे तो आप लंबे टाइम में प्रॉफिटेबल रहेंगे। वरना आप हर ट्रेड को, हर सेटअप को ट्रेड करने जाएंगे तो आपका पैसा जो कमाया हुआ होगा वो भी धीरे धीरे निकल जाएगा। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो मिलता है उसको ले लो, और जो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स मिलते हैं उसी पे ट्रेड करो। हर कैंडल को ट्रेड करना जरूरी नहीं है, वेट करो। जो लेवल कोई जो दिया जाता है या जो लेवल होता है वो टूटता है तब जाकर ट्रेड लो। नहीं कि भाई हर कैंडल पर मुझे हर हैमर को ट्रेड करना है, मुझे हर कोई भी चार्ट पैटर्न मिलता है या कोई भी, उसको नहीं भाई, लेवल के आसपास क्या बन रहा है वहां पर ट्रेड करो। अब यहां पर देखिए एक और समझ लो, यहां पर ये हैमर बन रहा है तो यहां पर जिसने भी बुलिश ट्रेड लिया होगा थोड़ा खुश हुआ होगा, अरे ये तो अपने ट्रेड में जा रहा है जा रहा है जा रहा है, लेकिन वापस से घुस गया ना, वापस आ गया। तो इसीलिए समझना होता है। ये देखिए कौन सा लेवल था, 18,700। मैंने भी बोला था कि यहां से सपोर्ट ले सकता है, बाउंस कर सकता है, लेकिन क्या हुआ यहां पर कंसोलिडेट हुआ, ज्यादा कुछ नहीं हुआ और फिर वापस आ गया। और जैसे ये टूटता है, लॉन्ग अनवाइंडिंग का फॉल, जब भी कोई लेवल इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक ओपन इंटरेस्ट डेटा का एक सीक्रेट दिखाता हूं, समझाता हूं। चलो, जो भी ये लेवल होता है, जो राउंड नंबर्स होते हैं 18,600, 18,650, 18,500, 18,550, मतलब राउंड 50-50 के मल्टीपल में मार्केट में ये ओपन इंटरेस्ट स्ट्राइक प्राइस होता है, करेक्ट? अब ये जहां पर जितना डेटा होता है उस पर ये जो राइटर लोग होते हैं वो ट्रैप कब होते हैं? जो भी स्ट्राइक प्राइस होता है उससे 20-30 पॉइंट का जो फर्क आता है ना, वहां पर ट्रैपिंग होना शुरू हो जाता है। तो यहां पर देख लो 18,700 का जो लेवल है, यहां पर ये सपोर्ट बनाने की कोशिश हुई थी। यहां पर एक बाउंस आया, वापस से थोड़ा गिरा। अगर आप यहां पर, मैं आरएसआई लगाता हूं तो यहां पर आपको डाइवर्जेंस भी मिलेगा, डेफिनेटली डाइवर्जेंस मिलेगा। देखिए अरे यार चलना भाई, देखो ये 5 मिनट का चार्ट है, हम 1 मिनट के चार्ट पर देखेंगे। डाइवर्जेंस 1 मिनट के चार्ट पर आपको दिखेगा। देखो क्या है ये, क्या है ये, मिल रहा है डाइवर्जेंस। तो डेफिनेटली ये 17,800 को डिफेंड करने की कोशिश की थी, सॉरी 18,700 को डिफेंड करने की कोशिश की थी। लेकिन क्या होता है, मार्केट ऊपर जा नहीं पाता है और फिर यहां से नीचे आना शुरू होता है, और जैसे ही ये लेवल टूटता है, 20 पॉइंट जैसे ही टूटते हैं, मार्केट और नीचे आता है, और नीचे आता है। तो ये सब चीजें समझना बहुत जरूरी है। जो भी इंडिकेटर्स हमको हेल्प करते हैं, डेफिनेटली हेल्प करते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन, प्राइस स्ट्रक्चर, अगर यहां से समझ लो ये डाइवर्जेंस वैलिड कब होता, मैं आपको समझाता हूं। ये डाइवर्जेंस है,
ये डाइवर्जेंस होता है, वो हमारा फर्स्ट हिंट होता है कि भाई मार्केट में अब यहां से गिरावट कम होने वाली है, एक बुलिश यहां से बाउंस हो सकता है। तो ये बाउंस आया, डेफिनेटली यहां पर कोशिश हुई, लेकिन क्या हुआ, ये लेवल को, ये स्विंग हाई के ऊपर जा नहीं पाया, सस्टेन नहीं कर पाया, तो स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ, जो इतना जो तेजी से गिरावट आई थी। और अगर इसको बड़े टाइम फ्रेम पर, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते तो यहां पर तो कुछ सेटअप ही नहीं बन रहा था। 5 मिनट के चार्ट पर अगर देखेंगे तो डाइवर्जेंस यहां पर बन रहा था, देखो। अब यहां पर देखेंगे तो 5 मिनट के चार्ट पर यहां पर डाइवर्जेंस है, समझ रहे हैं? ये डाइवर्जेंस बन रहा था, और यहां पर ये जो जो लेवल दिया गया था कि भाई 18,630 से मार्केट बाउंस ले सकता है, तो ये डाइवर्जेंस 5 मिनट के बड़े टाइम फ्रेम पर डाइवर्जेंस देखते हुए, और 1 मिनट के चार्ट पर यहां पर ये जो पैटर्न बन रही थी इस तरह से, यहां पर भी डाइवर्जेंस। तो इस हिसाब से मैंने यहां पर बोला गया था, 12 बज के 6-7 मिनट पर बोला था कि भाई ये लेवल मैक्सिमम यहां से जा सकता है, एक वो स्प्रिंग पैटर्न का फॉर्मेशन एसएल काट के वापस से मार्केट एक रिकवरी दिखा सकता है। तो ये सब चीजें देखकर मैं आपको यहाँ टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट करता हूँ। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं, और ये अगर इस तरह से आप चार्ट्स को एनालाइज करना शुरू कर देंगे, इस तरह से आप चार्ट्स को समझने को शुरू कर देंगे, तो आपको, मतलब मैं बता रहा हूं आपको, कोई डिफीट ही नहीं कर पाएगा। इतने इतना तगड़ा पैसा बनेगा ना, इतना भयंकर पैसा बनेगा, आपको पहले से ही समझ में आ जाएगा कि भाई कहां से मुझे निकलना है और कहां पर एंट्री बनानी है। उससे पहले नहीं, आपको कितनी भी रेड कलर की कैंडल आएगा आपको डर नहीं लगेगा। अगर आपको यहां पर इस तरह का पैटर्न समझ में आता है तो आप, मतलब सब कुछ, देखिए सब्जेक्ट बहुत बड़ा है लेकिन समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों इसी तरह से मैं आपको यहाँ पर अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर सेव करने की भी कोशिश करता हूँ, और यहाँ पर मैं, मेरा मकसद भी यही है कि मैं आपको सिखाऊं। ये वीडियो के माध्यम से आपको सिखाने का भी यही मकसद है कि आप भी अपने हिसाब से, मैं जो बोल रहा हूं वो क्या हो रहा है उस पे आप एनालाइज करिए, और फिर आपकी सूझबूझ के अपने रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड करेंगे तो आपको, मतलब कोई हरा ही नहीं सकता है। और मैं बता रहा हूं ना कि ये एक और चीज मैं आपको अब बताता हूं कि हम जो बात करते हैं कि ओपन इंटरेस्ट डेटा है, फिर ये जो न्यूज आ गई है, मैक्रोज वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी हम बोलते हैं, वो सब कुछ, मतलब सब कुछ मिला जुला के भी जो प्राइस बोलता है ना, वो प्राइस में सब कुछ रिफ्लेक्ट होता है। तो हमेशा मैं यही कहता हूं कि चार्ट्स पर अगर आपने चार्ट रीडिंग, प्राइस एक्शन समझ लिया ना, तो भाई बात खत्म हो गई। आपको किसी न्यूज को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, कोई न्यूज चैनल को देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चार्ट को फॉलो करिए, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस सीख जाइए, डाइवर्जेंस वगैरह ये सब समझना सीख जाइए, लेवल्स, फिबोनाची, मतलब टेक्निकल एनालिसिस अगर समझ जाते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। हाँ, कभी कभी न्यूज ड्रिवन और सेंटिमेंट ड्रिवन हो जाता है मार्केट, कि भाई बहुत तगड़ी न्यूज आ गई तो बस फ्लो फ्लो में कुछ भी हो सकता है, तो ये हो सकता है, लेकिन वो भी प्राइस में आपको समझ में आता है, वो भी आपका स्टॉप लॉस बचाता है, कि अगर आपका व्यू सब कुछ वही है तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि मुझे निकल जाना चाहिए, यहां पर ये स्ट्रक्चर चेंज हो गया, भाई भाग जाओ, मैं गलत हूं यहां पर, तो बचाएगा। मैं तो यही कह रहा हूं। तो टेक्निकल एनालिसिस सीखिए और समझिए, और फिर ट्रेड लीजिए अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत लंबा वीडियो हो गया, लेकिन भाई फ्लो फ्लो में निकल जाता है, मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब ऐसा, जब मूव पकड़ते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि ट्रैप भी हो जाता है कि भाई यहाँ पर व्यू हमारा बुलिश है लेकिन यहाँ पर कंसोलिडेशन हो जाता है, तो ये भी बिल्कुल देखिए मार्केट होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा रिस्क रिवॉर्ड आपको बचाएगा। आपने कोई हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड पर सेटअप पे ट्रेड लिया, फिर आपने एक रिस्क डिसाइड किया कि भाई मेरा रिस्क मेरे कैपिटल के हिसाब से इतना है, अगर इससे नीचे जाता है तो मैं काट दूंगा, बात खत्म हो गई, फिर उधर बैठे रहना ही नहीं है। आपको दूसरा ट्रेड मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। आप अपने लर्निंग पर भरोसा रखिए, अपने जो सीख रहे, जो चार्ट पैटर्न पढ़ रहे हैं उस पर भरोसा रखिए, और मार्केट हमेशा आपको मौका देता ही है, देता 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 है, और उस पर फिर से दोबारा ट्रेड लीजिए, आपको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स मिलते ही रहेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा,
और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।